नीतीश जी के बारे में क्या कहिएगा। नीतीश जी नीति, नाम तो नीति है लेकिन वो नीति को जान नहीं सके। स्वयं अपने राजा हैं, गांजा पीते। नित न पढ़ते राम आए, न साथ में रहती गीता। इतना भी मैं गिरा नहीं जो पीकर कहता मैं नहीं पीता। है वह धन पाप का धन जो निर्धन से छीना होता, पर त्याग के हर आंसू में सावन का महीना होता। आलस में जियो अमृत पियो पर खून का पीना होता है, और मेहनत से गिरने पर पसीना पत्थर भी नगीना बनता है। लालू जी तो क्या किया आपके नज़र में है? इतना विकास किया कि पहले गहिरा में रोड में गहिरा था कि गहिरा में रोड था पता नहीं। इतना दिन ट्रेनिंग करके मास्टर लोग बैठे, रिटायर कर गए, स्कूल का मुंह नहीं देखे उसका जीवन बर्बाद कर दिए। ऐसे टीचर लोगों का बहाली कर दिए जिनसे पूछा जाए कि स्कूल खुल गया कि खुल गई तो न बता देंगे कि खुल गया कि खुल। राम का राज हुआ तो स्वागत में दूध मिला, कृष्ण का राज हुआ तो घी मिला, इंदिरा जी का राज हुआ तो चाय मिला, लालू जी का राज हुआ तो पाव। नेहरू जी आए तो नहर खुदवा दिए, शास्त्री जी आए तो शस्त्र सिखा दिए, इंदिरा जी आई तो इंद्री कटवा दिया और लगा दिया लूप, सारी दुनिया हो गई देख कर चुप। देव गौड़ा आए तो रोड चौड़ा की, अटल जी आए तो चतुर्भुज रोड पास करा दिए, रामविलास जी आए तो मोबाइल फ्री करा दिए, लालू जी आए तो तारीफ फ्री करा दिए। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आए तो घर से नारी को बाहर करा दिए, और शराब बंद करके जितना लोग नहीं मरता था उससे ज्यादा लोग को मुआ दिए। बाहर नीतीश जी की सरकार। वाह। जिंदगी चलाती है वही हवा तो मेरे चिराग को भी बुझाती है। और मौत के डर से जो घर में बैठे उन्हें खबर कर दो कि मौत तो घर में भी आती। अच्छा जी, सही बात है। ये ऊंचे घराने के बिगड़े हुए लड़के हैं जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। ये मुल्क के माथे पर दाग है जो दंगे और फसाद को त्योहार समझते हैं। ये बातें नेताओं को समझ में आनी चाहिए। नेता का समझ में नहीं ना है। नहीं होगा। जिसके पास नेता नहीं वो नेता का है। जिसके पास नहीं है उसके पास जिसके पास नेता ना होगा वो नेता हो। लेकिन कहाँ नेता? नेता है ये नहीं है। तो ये तो लवड़ों का। अब इंदिरा गांधी का, अब आप इतना बात पूछते हैं तो हम आपको, इंदिरा गांधी कौन थी? कौन थी आप बताइए? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थी। पूर्व प्रधानमंत्री तो ठीक एकदम बात सही कहें, लेकिन उसके पूर्व में वो क्या थी? उसके पूर्व में क्या, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इतना ही ना जानते हैं? तो इंदिरा गांधी जो थी वह सुपनेखा थी। वो कैसे? उसका शास्त्र प्रमाण है। लोग तो आयरन लेडी के नाम से पुकारते हैं उसको। आयरन लेडी थी कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट करके बांग्लादेश बना दी, इस तरीके की बातें कहा जाता है उनके बारे में। जी हाँ, तो कहा जाता है, तो इसमें कहाँ दो मत की बात है। सुपनेखा भी जो थी इंडिया में लव मैरिज शादी किया था। उसके पति का नाम विध्वंस था, उसका पुत्र का नाम चित्रगिरवा था। उसका पति जो था ईश्वर भक्त था। रावण ने विरोध किया कि तुम ईश्वर की पूजा न करो, नहीं माना तो उसका हत्या कर दिया, आज के ज़माने का मर्डर कर दिया। तो वह सुपनेखा सोची कि भैया मेरे मांग के सिंदूर को बर्बाद करने में नहीं हटे हो तो तेरी लंका को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटूंगी। जानबूझकर जाकर राम पंचवटी में जो है राम से बैर बेसाहा है लक्ष्मण से, और उसके नाक को जो हम नाक कहते हैं, आग के अग्रभाग को हम नासिक कहते हैं, और काटे तो जा करके गिरा नासिक में। तब कहे कि प्रभु मुझे तो लोग सुपनेखा ही कहकर संबोधित कहे कि तेरे नाक पर ही इस जगह का नाम नासिक रखेंगे जहाँ कुंभ मेला लगेगा, लोग स्नान करने के लिए आएंगे। तो सुपनेखा के ही नाक पर उसका नाम नासिक पड़ा। कहा कि प्रभु इससे भी मैं खुश नहीं हूँ। तब कहे कि जाओ, तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ तुम कलयुग में भारत की प्रधानमंत्री बनो। और वही सुपनेखा इंदिरा गांधी यहाँ बनी। वहाँ भी लव मैरिज शादी किया, यहाँ भी लव मैरिज शादी किया, वहाँ भी विधवा थी, यहाँ भी विधवा। अच्छा, मोदी जी शादी करके छोड़ दिए, बीवी को ठीक किया। मोदी जी शादी कहाँ किए? वो लव मैरिज में आता है लेकिन इसका साबुत तो नहीं। नहीं, उनकी वाइफ है। हम कहते हैं बहन उनकी वाइफ है। अब जो कहिए, हम तो आज तक जो सुने हैं उस बात में हमने मोदी जी खुद कहते हैं कि हम शादीशुदा हैं। हम मोदी जी कहे ना, तो उनकी पत्नी तुलसीदास जी की पत्नी थी स्त्री। जो लोग पहले कहते थे कि कपड़ा पर स्त्री करा के ले आओ, तो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उनके हृदय पर ऐसा स्त्री किया कि भविष्य तुलसी का चमक गया। और जब तक सनातन धर्म रहेगा और राम का नाम अमर रहेगा, तुलसी का नाम अमर रहेगा। सही बात। लेकिन आज के स्त्री, आज के मॉडर्न युग में तो लोग कल आयरन करा के ले आओ। नीतीश जी के बारे में क्या कहिएगा। नीतीश जी नीति, नाम तो नीति है लेकिन वो नीति को जान नहीं सके। स्वयं अपने राजा हैं, गांजा पीते और दारू को बंद करने चलते हैं। गांजा पीते हैं? क्या नहीं करते? अच्छा जी। अभी माझी नहीं कहा कि जो सो मुख्यमंत्री गांजा पीता हो, जो राजा ही चरित्रवान न हो तो वहाँ की प्रजा क्या चरित्रवान? अच्छा। दशरथ जी जो है अपने पत्नी को प्रिय बनाना ठीक है, लेकिन प्रिय के सुंदरता का केंद्र बन जाना यह बहुत खराब है।
तो दशरथ जी प्रिय के सुंदरता के इतने केंद्र बन गए कि वहाँ जाकर कहते हैं कि कहूँ कहीं रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ नृप निकासो देशु, सकहु तोर अमरव मारी, कहूँ किस राजा का राज छीन लूँ, किस दरिद्र को राजा बना दूँ, कि अगर तुम्हारा कोई शत्रु भी हो तो उससे भी मार डालूं। क्या सचमुच में मार सकते थे? यह तो केवल काम की भाषा है, प्रसन्न करने के लिए कहे गए वचन है। और इस समय केकई को क्रोध को शांत करना है। और यहाँ तक कहा गया कि काहू कीट बपूरे नर नारी, मनुष्य तो कीड़े और भुनगे की तरह है। जो अयोध्या का राजा सभा में प्रजा को प्राण कहकर घोषित करता हो, एकांत में कीड़े और भुनगे की तरह समझता हो, ऐसे कथनी और करनी का अंतर होगा तो वहाँ रामराज कैसे बनेगा? तो नेता लोग तो यही काम करते हैं, जो नेत को छोड़ दिया वो नेता हो गए। सही बात है। लालू जी पे कुछ कहिए। लालू जी पर क्या कहे? लालू जी तो क्या किया आपके नज़र में है? इतना विकास किया कि पहले गहिरा में रोड में गहिरा था कि गहिरा में रोड था पता नहीं। इतना दिन ट्रेनिंग करके मास्टर लोग बैठे, रिटायर कर गए, स्कूल का मुंह नहीं देखे, उसका जीवन बर्बाद कर दिए। ऐसे टीचर लोगों का बहाली कर दिए, जिनसे पूछा जाए कि स्कूल खुल गया कि खुल गई तो न बता देंगे कि खुल गया कि खुल गई। शिक्षा मित्र वाला बताइए तो ना। ये बात तो सही है। तो जब हमारे बच्चे के भविष्य नहीं बनेंगे, आज स्कूल में जाइए पढ़ाई हो रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रहा है, आप प्रार्थना का उच्चारण पूछिए तो अपनी मातृभाषा हिंदी समझ में नहीं है। ABCD आइए BA छोड़ो, और नैना से नैना जोड़ो, जोड़ रहा है, लव मैरिज कर रहा है तो कौन खराब कर रहा है? इतना बारीकी से आप कैसे ध्यान रखते हैं ये सब चीज़ों का? ध्यान में कहा, आप चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब जैसे आपको अभी दिखाएंगे कल, आपको कौन कंपनी का, बहुत बड़ा कंपनी का उस दिन परसों मैनेजर आया था यहाँ, उसके हमचा चमचा भी है। अभी पटना से जो है गया 6 लाइन बन रहा है, और उसमें जो थे वो आए यहाँ, तो कुछ बातचीत चला। तो इस पर पूछे कि भाई इस गांव का नाम तो पहले कुंडपुर था, और एक कुंडलपुर पड़ता है वहाँ नालंदा में। कुंडपुर गांव है जी, इसका नाम था पहले कुंडलपुर। अच्छा। जैसे पटना का नाम था पहले पाटलिपुत्र, जी। और तब हो गया पटना। और दिल्ली का नाम पहले का था दिल्ली, तब हुआ दिल्ली। और दिल्ली नाम उसका इसलिए पड़ा कि बिहार के लोग जाई 10,000 के नौकरी दी, या 60 के मालिक से खड़खड़ा के लिए हो गए दिल्ली। अच्छा, ये कुंडलपुर ग्राम था, और यहाँ पर महावीर जी का जन्म हुआ था। थोड़ा उनके बारे में बताइए। महावीर जी भगवान का यहाँ जन्म हुआ था। इनके नाना जो थे राजा विशाल, जो वैशाली का गढ़ देख रहे हैं, वही इनके नाना हुए। तो ये भी तो राजा के ही पुत्र रहे ना। और इनके नाना का जो नाश होने का मेन कारण है, जो मोहरा जो देख रहे हैं, वही अम्रपाली नाम की एक नर्तकी थी, जो इनके दरबार की नर्तकी थी। सुंदरी थी, विश्व सुंदरी बोला जाता है उनको। जिसके लिए राजाओं से युद्ध हुआ, उसमें इनका पतन हो गया। जी। बिंबिसार और वो लोग मोहित होकर के, है ना, काफी लड़ाइयाँ हुई थी वैशाली से, मगध के राजा बिंबिसार, उनसे हुआ था। बात सही कह रहा है। तो यहाँ पर और कुछ बताइए ना महावीर जी के बारे में, और क्या क्या चीज़ उनका यहाँ गृह रहा है। वो जो है यहाँ से गए तो वहाँ नालंदा कुंडपुर में जो है तपस्या में बैठे। तो वे अपने कुंडली को जो जागृत किए, तो इतना दिन बैठे रह गए। कितना दिन तपस्या किया था? बहुत दिन तक तपस्या, उसका इतिहास में नहीं है। जो इसी से बुझाई कि उनके वस्त्र विहीन हो गए, उनके वस्त्र कीड़ा खा गए, नंगे हो गए। और यही कारण इनके संत लोग जो है नंगे चलते हैं। लेकिन अब अंदाज कीजिए, आपका 10 दिन तबीयत खराब हो जाए तो आपके बाल बच्चे शौचालय में ले जाते हैं, कहीं गिर गए। सही बात। लेकिन उन्होंने क्या बैठा और क्या अपने कुंडली को जागृत किया। कुंडली को जागृत करने के बाद जो ज्ञान अर्जन हुआ, उसको भारत नहीं पूरे विश्व में दिया। जिस ज्ञान के चलते आज लोग आकर इस मिट्टी को नतमस्तक करते हैं। और वे कान में कुंडल पहने हुए थे, तो वस्त्र विहीन हो गया, और कुंडल जो बच गया उसी पर उसका नाम कुंडलपुर पड़ गया। तो ये लोग वस्त्र विहीन क्यों कर रहते हैं? ऐसा लोग असलियत को नहीं पकड़ पाते। अब राम का पुकार का नाम राम है, लेकिन राम के रास का क्या नाम है, ये तो पूछिए किसी ना। पंडित जी जब कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पुकार का नाम है, तुम्हारे रास का क्या नाम है, उससे कुंडली अच्छा होगा। तो राम ने कहा कि कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। राम स्वतः जिस नाम को इतना जप कर महान बने थे, उस नाम को वो भी नहीं गा सके। और इस समय लालू जी 15 साल या 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अभी नीतीश जी है, तो नीतीश जी की बात चलेगा कि लालू जी का बात चलेगा? नीतीश जी का चलेगा। तो अभी सतयुग द्वापर त्रेता खत्म हो गया, अभी का राजा कलयुग है, तो कलयुग जो कहेगा वही ना होगा। तो कलयुग केवल नाम है आधारा।
अगर तुलसीदास जी 9 को नीचा घी देते तो कलयुग केवल राम अधारा हो जाता। अच्छा 9 को घी दिए तो कलयुग केवल नाम है अधारा। तो जिस सतयुग द्वापर त्रेता में 5000 वर्ष लोग तपस्या, पहले के लोग काफ़ी जीते थे और तपस्या करते थे, तब जा कर के भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग में राजा ने कहा कि नहीं, कलयुग केवल नाम है आधार, जब तप वर्त कुछ करो ना, उस नाम को जानो, उस नाम को जान करके बहुत सागर से पार उतरना। और उस नाम को हम जानते नहीं है। भगवान भी इतना हम लोगों से डर गए कि कोरोना ले आके अपने बंद हो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पापियों के पाप से हम भी बदनाम हो जाए। नहीं, कोरोना तो एक बीमारी है, अब वो आप साबित कीजिए, हम कोरोना को बीमारी नहीं कहा। हम तो आज तक ले मुँह पर झाँप न लगा। क्यों नहीं लगा? झाँप वो लोग लगाते हैं जो शर्म के मारे मुँह पर झाँप लगाते हैं। शर्म के मारे? हाँ, एक मिनट और बैठिए ना, 1 मिनट और बैठिए। हाँ, बोलिए ना, बस बैठे यही हम बात। बैठ करके बात नहीं ना करते हैं, अच्छा, खड़े खड़े बात। खड़े खड़े हम कर लेते अभी हैं। मिस्त्री भी लगा हुआ है, उधर काम चल रहा है। कोरोना पर क्या है इसे बोल रहे हैं? कोरोना एक बीमारी है लोग कहते हैं जी। जो आप बोल रहे हैं कि... अच्छा, आप सब पर जब बहस कर रहे हैं, हाँ हाँ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वाइफ आप लोग कहते हैं ना आज के मॉडल युग में, जी, वाइफ को, हाँ हाँ, वाइफ माने क्या होता है? पत्नी, पत्नी। पत्नी किसको कहा जाता है? जो अर्धांगिनी। पति का पतन करा। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधे अंग का मालिक, जी, और पत्नी उसको कहा जाता है जो पति का पतन करा। हाँ हाँ, और जनाना उसको कहते हैं कि रात में कोनो गुप्त बात कहिए और सवेरे पहर टोला भर के लोग के जना देवे, उहे नु जनाना। आज के युग में जो अपने वाइफ कह लिया, अब अपने कहीं पे ये सब काहे कहते हैं? डब्ल्यू का अर्थ होता है विदाउट, आई का अर्थ इन्फॉर्मेशन, एफ का अर्थ। और मोदी जी पे? मोदी जी तो महान आदमी, महान आदमी है, उनकी कैसे? तो कहना ही नहीं। उनके बारे में कुछ कहिए, जैसे कैसे? उनके बातें में जैसे हम हिंदुत्व है, हिंदू होने के नाते, और मक्का मदीना में जाकर हम मंदिर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो राम का जन्मभूमि है वही कांग्रेस के सरकार में जो है ताला लग गया। अच्छा, जिसको राम मंदिर को पहले हिंदुओं का सबसे बड़ा अस्तित्व अयोध्या, जिसको मंदिर को उन्होंने निर्माण किया। आज काशी जो है, कश्मीर जो है भारत का अंग था, जहाँ कोई हिंदू नहीं बस सकते थे, ब्राह्मण नहीं, उनको मुसलमान बनाया जाता था। आज वहाँ सारे लोग जा कर के बस रहे हैं। ये तो मोदी जी की महानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अदालत में बहस जी। हुई थी, उसके बाद ये मामला आया था कि नहीं, ये हिंदुओं के पक्ष में गया है जीतने के बाद। तो मोदी जी इसमें क्या कर लिए? मोदी जी जब का अदालत दिया है तो उसको अदालत कहते हैं। एगो आप देहाती आदमी से पूछिएगा तो सुन ल बउआ, उसको कहते हैं कचहरी। कहाँ के लहता कचहरी? हाँ, तो 10 दिन गेली, हरियर नोट दे के चल अली, तू अपने सतुआ में चाय खा, आ वकील जेबा लाल मोहन रसगुल्ला खाई, ओकरे नाम में कचहरी। अच्छा, और एक कहता है उसको कहाँ के लहता अदालत। तो अ से आओ, द से दौड़ो, ल से लड़ो, त से तंग हो जाओ, वही ना अदालत है। हाँ। आज जब मेरे आध्यात्मिक अदालत में मोदी जब उतरे, राम के अदालत में उतरे, तो अ से आओ, द से दुआ, और ल से लो, और त से तकदीर बन गया, जो एक चाय बेचने वाले का बेटा आज भारत नहीं पूरे विश्व में नाम कर। अच्छा ठीक है, राम मंदिर बन रहा है जी राम मंदिर के अलावा आप बाकी खुश है उनके काम से? हाँ, उनके सब काम से हम खुश हैं। कौन काम ऐसा किया? नोटबंदी किए थे, उससे आप नोटबंदी 2 नंबर का नोट, आज 2 नंबर का नोट नहीं तो पहले ज्यादा का होता ही, नंबरी तो 2 नंबर के हो। लेकिन युवा लोग आजकल बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए, उस पर क्या कहिए? क्या तो युवा लोग अगर बेरोजगार है तो उन लोगों से जाकर के बेरोजगार से पूछिए, जो शाम में अभी भी दारू बंद है, 500-1300 का दारू पीते हैं, बेरोजगारी कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं? क्या मीडिया रिपोर्ट आप देते हैं? लेकिन बच्चे लोग जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जो लिखे पढ़े, जो पटना में है, दिल्ली में आज बड़े पूछिए बड़े किसी जगहों से। पर पढ़ाई कर जी रहे हैं। पटना में पढ़ रहे हैं, पटना की बात कर रहे हैं। पटना के बगल में हाजीपुर है, हाँ और जी है, जी। और हाँ और जी कितना शब्द प्रेमगर होता है। हाँ, और उसके बगल में है पटना, पट जोड़ना, जहाँ किसी से किसी को पटरी न बैठे। आप मीडिया वाला देखना ना है, माझी से लेके सब कोई कितना विरोध कर रहा है, तो उसी का नाम ना है पटना। अच्छा, कहाँ से सीखे ये सब बातें? जी, बहुत- बुआ, हम आपका सीखे जुमला बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान महावीर की माँ का नाम था त्रिशला जी और पिता का नाम सिद्धार्थ, समझे कि नहीं? जी जी। और एक राजा पुत्र थे, हम्म। लेकिन इनके अंदर वो ज्ञान वैराग्य जागृत हुआ। जी। और राजा को पुत्र को क्या कमी था, लेकिन उस ज्ञान को लोग आज तक नहीं जान पाए कि ज्ञान होता क्या है। और ज्ञान को हनुमान ने जाना तो अपने हृदय स्थल को चीरकर समस्त मानवों को दर्शन करा दिया कि भगवान का मंदिर अपने घर में ना। और हमारे भारत के अंदर संतों पर किसी ने बात को विश्वास नहीं किया। 2 पुरुषों के बीच में अहिल्या का क्या दोष था? जो गौतम ऋषि श्राप दिए कि पत्थर हो जा, राख हो जा, मिट्टी हो जा ना। लेकिन जब वह रोने लगी तो कहा कि स्वामी मैं कब तक पत्थर बनकर त्रेता तक जीवित रहूंगी, जब राम आएंगे तो मेरा उद्धार होगा।
तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम पर दया किया। तो कहे कि सज्जू के बाद त्रेता आएगा और त्रेता के बाद द्वापर आएगा। तो हमारे संतों ने तो इस प्रकृति को बदल दिया, सृष्टि को बदल दिया, लेकिन आज संतों की बात पर किसी को विश्वास नहीं। संत बड़े परमारथी, धन जो वर्षों आए, तपन बुझाए और की अपने पारस लाए। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंद तरु हरि संत समीरा। सब प्रकार फल भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जो करहि सत्संगा, आ राम भक्ति तेहि सुलभ अभियंगा। तो राम की कथा तो सत्य के 4 चरण होते हैं और केकई ने बांट दिया। सत्य किसको दे दिया? दशरथ जी को। तपस्या किसको दिया था? राम को। दया किसको दिया? तो अपने लिए। और दान किसके लिए? तो भरत के लिए। तो दूसरे के लिए सत्य ठीक है, दूसरे के पुत्र के लिए तपस्या ठीक है, और अपने लिए दया ठीक है, और हमारे पुत्र के लिए सत्ता और भोग श्रेष्ठ है। यही कहीं धर्म है? धर्म के तत्व के श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र बता रहे थे धर्म के कितने तत्व है, थोड़ा बता दीजिए। 4 बताए नहीं, सत्य, तप, दया और दान। तो श्रवण के माता पिता को अपने पुत्र श्रवण पर विश्वास नहीं, कानों के श्रवण पर विश्वास नहीं, तो उधर दशरथ जी को अपने श्रवण पर बहुत बड़ा अहंकार था। श्रवण के माता पिता श्रवण कर सकते थे, देख तो नहीं सकते थे, नेत्रहीन थे, लेकिन वो पुत्र के कंधे पर बैठ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले, ताकि लोग कहे कि कितने बड़े तीर्थ यात्री जा रहे हैं ना। और हमारा शास्त्र कहता है कि पहले श्रवण करो, मनन करो, तब निध्यासन करो। पर श्रवण कुमार मनन कुमार नहीं होकर डायरेक्ट निध्यासन कुमार हो, निधि जोड़े आसन हो गया। तो अगर श्रवण के माता पिता को अपने पुत्र श्रवण पर विश्वास नहीं, अपने कानों के श्रवण पर विश्वास नहीं, तो उधर दशरथ जी को अपने कानों के श्रवण पर बहुत बड़ा अहंकार था। जिन्होंने जो है देखा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा होगा और का सोचे कि मेरे पास शब्दवेदी बाण है और शब्दवेदी बाण को चलाए, तो श्रवण कुमार मौत के घाट उतर गए। तब दशरथ जी ने पाया कि अपने श्रवण शक्ति के अहंकार पर मैंने एक व्यक्ति का वध कर दिया। और दशरथ जी श्रवण के माता पिता के लिए जल लेकर के गए थे। उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार को मारा था, पर श्रवण के माता पिता को याद भगवान का नहीं आया अंतिम समय में, और दशरथ जी को श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र शोक में मरो, पुत्र के शोक में तरप तरप कर मरो। तो अगर शब्द रूपी बाणों से श्रवण कुमार का मौत है, तो शब्द रूपी बाणों से तो दशरथ जी का मौत है, जिन्होंने केकई को 2 वरदान दिया था, और उसी शब्द को केकई ने दशरथ जी पर प्रहार कर दिया। तो शब्द रूपी बाणों से अगर श्रवण कुमार का मौत है, तो शब्द रूपी बाणों से तो दशरथ जी का। तो जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। राम का राज हुआ तो स्वागत में दूध मिला, कृष्ण का राज हुआ तो घी मिला, इंदिरा जी का राज हुआ तो चाय मिला, लालू जी का राज हुआ तो पाव। नेहरू जी आए तो नहर खुदवा दिए, शास्त्री जी आए तो शस्त्र सिखा दिए, इंदिरा जी आई तो इंद्री कटवा दिया और लगा दिया लूप, सारी दुनिया हो गई देख कर चुप। देव गौड़ा आए तो रोड चौड़ा की, अटल जी आए तो चतुर्भुज रोड पास करा दिए, राम विलास जी आए तो मोबाइल फ्री करा दिए, लालू जी आए तो तारीफ फ्री करा दिए। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आए तो घर से नारी को बाहर करा दिए, और शराब बंद करके जितना लोग नहीं मरता था उससे ज्यादा लोग को मुआ दिए। बाहर नीतीश जी की सरकार। वाह। नित्य न पढ़ते राम आए, न साथ में रहती गीता, इतना भी मैं गिरा नहीं जो पीकर कहता मैं नहीं पीता। है वह धन पाप का धन जो निर्धन से छीना होता, पर त्याग के हर आंसू में सावन का महीना होता। आलस में जियो अमृत पियो पर खून का पीना होता है, और मेहनत से गिरने पर पसीना पत्थर भी नगीना क्या बनता बात है। है, क्या तो बात बाहर जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के आगे मारद हो गई। अच्छा। और जितने इतना कष्ट से पाला वो मुहताज हो गई, हाँ। और कल की लड़की आई वो सरताज हो जी। गई। बाहर जमाने तेरी हद हो गई। बीबी के लिए लिमका है, माँ पानी के लिए रोटी रही, सुनता आवाज नहीं कोई रो रो करके सो गई, और बीबी हमदर्द हो गई, माँ सरदर्द हो गई, बाहरी जमाने तेरी हद हो गई। जिंदगी चलाती है वही हवा तो मेरे चिराग को भी बुझाती है। क्या बात। और मौत के डर से जो घर में बैठे उन्हें खबर कर दो कि मौत तो घर में भी है। अच्छा जी, सही बात है। ये ऊंचे घराने के बिगड़े हुए लड़के हैं जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। जी। ये मुल्क के माथे पर दाग है जो दंगे और फसाद को त्योहार समझते हैं। क्या बात है। ये बातें नेताओं को समझ में आनी चाहिए। नेता के समझ में नहीं ना है। नहीं है यार। जिसके पास नेता नहीं वो नेता का है। अच्छा, नेता नहीं है उसके पास नेता। जिसके पास नेत ना होगा वो नेता हो। लेकिन कहाँ नेता। नेत है ये नहीं है। तो ये तो लवड़ों का। अब इंदिरा गांधी को अब आप इतना बात पूछते हैं तो हम आपको इंदिरा गांधी कौन थी? कौन थी आप बताइए? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थी। पूर्व प्रधानमंत्री तो ठीक ठीक एकदम बात सही कहें, लेकिन उसके पूर्व में वो क्या थी? उसके पूर्व में क्या वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इतना ही ना जानते हैं। तो इंदिरा गांधी जो थी वह सुपनेखा थी।
वो कैसे? उसका शास्त्र प्रमाण है। लोग तो आयरन लेडी के नाम से पुकारते हैं उसको। आयरन लेडी थी कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट करके बांग्लादेश बना दी, इस तरीके की बातें कहा जाता है उनके बारे जी हाँ, तो कहा जाता है, तो इसमें कहाँ दो मत की बात है। में। जी सुपनेखा भी जो थी इंडिया में लव मैरिज शादी किया था, उसके पति का नाम विध्वंस था, जी उसका पुत्र का नाम चित्रगिरवा था। उसका पति जो था ईश्वर भक्त था, रावण ने विरोध किया कि तुम ईश्वर की पूजा ना करो, नहीं माना तो उसका हत्या कर दिया, आज के ज़माने का मर्डर कर दिया। तो वह सुपनेखा सोची कि भैया मेरे मांग के सिंदूर को बर्बाद करने में नहीं हटे हो, तो तेरी लंका को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटूंगी। जानबूझकर जाकर राम पंचवटी में जो है राम से बैर बेसाहा है लक्ष्मण से, और उसके और नाक को जो हम नाक कहते हैं, आग के अग्रभाग को हम नासिक कहते हैं, जी और काटे तो जा करके गिरा नासिक में। तब कहे कि प्रभु मुझे तो लोग सुपनेखा ही कहकर संबोधित कहे कि तेरे नाक पर ही इस जगह का नाम नासिक रखेंगे जहाँ कुंभ मेला लगेगा, लोग स्नान करने के लिए आएंगे। तो सुपनेखा के ही नाक पर उसका नाम नासिक पड़ा। कहा कि प्रभु इससे भी मैं खुश नहीं हूँ। तब कहे कि जाओ, तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ तुम कलयुग में भारत की प्रधानमंत्री बनो। अच्छा और वही सुपनेखा इंदिरा गांधी यहाँ बनी। वहाँ भी लव मैरिज शादी किया, यहाँ भी लव मैरिज शादी किया, वहाँ भी विधवा थी, यहाँ भी विधवा। अच्छा, मोदी जी शादी करके छोड़ दिए, बीवी को ठीक किया? मोदी जी शादी कहा किए, वो लव मैरिज में आता है, लेकिन इसका साबुत तो नहीं है। नहीं, उनकी वाइफ है, हम कहते जसोदा हैं, बहन उनकी वाइफ है। अब जो कहिए, हम तो आज तक जो सुने हैं उस बात में हमने मोदी जी खुद कहते हैं कि हम शादीशुदा हैं। हम मोदी जी कहे ना, तो उनकी पत्नी तुलसीदास जी की पत्नी थी स्त्री। जो लोग पहले कहते थे कि कपड़ा पर स्त्री करा के ले आओ, तो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उनके हृदय पर ऐसा स्त्री किया कि भविष्य तुलसी का चमक गया। और जब तक सनातन धर्म रहेगा और राम का नाम अमर रहेगा, तुलसी का नाम अमर रहेगा। सही बात। लेकिन आज के स्त्री आज के मॉडर्न युग में तो लोग कहले आयरन करा के ले आओ। तो हर चीज़ का अलग अलग बात है। और अटल जी जो थे, आपको क्या थे, जिस समय हिजरा लोग था, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है, छोड़िए इस सबको, इतना कहा, ये सब तो हम मंच पर चढ़ते हैं तो प्रोग्राम। तो दोस्तों एक हम अभी जाके देख लीजिए, आए हैं तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के पवित्र नगरी वैशाली में दोस्तों, जहां पर कुंडलगढ़ा में के जगह है। और यहां पर महावीर जी का जन्म हुआ था, महावीर जयंती, महावीर जी की जन्मस्थली है दोस्तों। और हम यहाँ आए हुए थे ताकि यहाँ पर एक वीडियो बनाएं महावीर जी के बारे में, लेकिन यहाँ पे कोरोना काल का भी समय चल रहा है देश में, जानते हैं। इसकी वजह से ये गेट उट सब बंद है, और हमें कहा गया है कि 6 तारीख तक खुलेगा, उसके बाद हम आकर के फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा इनका विचार? हमें एक मिल गए थे ये साधु बाबा जी, तो हमें ये काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए हमने आपको इनका वीडियो शेयर किया। आपको कैसा लगा आपको बताइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के पवित्र नगरी वैशाली में दोस्तों, जहां पर कुंडलगढ़ा में के जगह है। और यहां पर महावीर जी का जन्म हुआ था, महावीर जयंती, महावीर जी की जन्मस्थली है दोस्तों। और हम यहाँ आए हुए थे ताकि यहाँ पर एक वीडियो बनाएं महावीर जी के बारे में, लेकिन यहाँ पे कोरोना काल का भी समय चल रहा है देश में, जानते हैं। इसकी वजह से ये गेट उट सब बंद है, और हमें कहा गया है कि 6 तारीख तक खुलेगा, उसके बाद हम आकर के फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा इनका विचार? हमें एक मिल गए थे ये साधु बाबा जी, तो हमें ये काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए हमने आपको इनका वीडियो शेयर किया। आपको कैसा लगा आपको बताइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की दबा दीजिएगा। नमस्कार।